एक छोटे से गांव में विमला अपनी बहू राखी के साथ रहती थी। इन दोनों के पतियों का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अपना घर चलाने के लिए दोनों स्टेशन पर फल बेचा करती थी। एक दिन सुबह के वक्त राखी की सास बोलती है, अरे बहू, मैं जा रही हूँ स्टेशन फल बेचने, तुम बगीचे से फल तोड़कर लेते आना और खा पी कर दोपहर के टाइम फल बेचने लेकर चलिए। नहीं माँ जी, मैं बगीचे नहीं जाऊंगी, आप घर पे रहिए और बाद में बगीचे से फल तोड़कर लेकर आइएगा। दोपहर में इतना सुबह सुबह आप नहीं जाएगी स्टेशन, ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ स्टेशन पर, आप दोपहर में आएगा। ठीक है बहू, जैसा बोल। और हाँ, खाना खाकर अच्छे से अपनी दवाइयाँ ले लीजिएगा, मैं तो रहूंगी ही नहीं, इसलिए आप ले लीजिएगा। एक आप ही तो है मेरी, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। अरे बहू, मुझे कुछ नहीं होगा तो है न, मैं खाना बाना और अपनी दवाई भी खा लूंगी और आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। सास बहू एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। राखी बात करके फल लेकर स्टेशन चली जाती है और उसकी सास बगीचे फल तोड़ने के लिए चली जाती है। इधर राखी स्टेशन पहुंचती है और अपनी आवाज से लोगों को अपनी दुकान की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। आइए, मीठी मीठी ताजे ताजे फल लेकर जाइए, खाए और अपना स्वस्थ बनाइए, आइए आइए। तभी राखी की दुकान पर निकित आता है और राखी से बोलता है, अरे राखी बहन, मेरे घर पर आज पूजा है और मुझे 5 फल लेना है, सही दाम लगाकर पैक कर दो। हाँ हाँ निकित भाई, अभी पैक करती हूँ। राखी निकित को फल पैक करके दे देती है और निकित फल लेकर अपने घर को चला जाता है। तभी उसके सास बिमला आती है और बोलती है, अरे राखी बहू, दुकान कैसी चल रही है? लोग आ रहे हैं न फल खरीदने, मुझे तो आने में लेट हो गया। कोई बात नहीं माँ जी, आपने अपनी दवाई खाई है ना? हाँ बहू, दवाई खाई हूँ। तब अच्छा है, आज ठीक है, बिक जा रहा है फल। फिर राखी की सास दूसरे साइड जाकर फल बेचने लगती है। उस दिन उन दोनों के फल का बिक्री अच्छा होता है। बहुत लोग आते हैं और फल खरीद कर चले जाते हैं। अरे माँ जी, केला कितने रुपए का है? बेटा 50 रुपए। माँ जी 5 किलो पैक कर दो। ऐसे ही दिन भर दुकान चलती रहती है और उन दोनों को बहुत मुनाफा होता है। दोनों सास बहू शाम को अपने घर आते हैं। खाना खाकर दोनों एक रूम में बैठे होते हैं। तभी राखी की सास बोलती है, ऐसे ही फल का धंधा चलता रहा तो हम लोगों की गरीबी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हाँ माँ जी, हम लोग जल्दी ही पैसे वाले हो जाएगी। फल के धंधे को लेकर दोनों सास बहू कुछ देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले सुबह दोनों काम में लगी होती है, तभी उनके घर पर राधा आती है। अरे राधा, इतनी सुबह सुबह सब ठीक है न? क्यों इतना परेशान लग रही हो? क्या बताऊं बिमला दीदी, पिंकी के पापा के पैरों में चोट लग गया है, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। आप हमें 5000 रुपए दे देती तो आपका बहुत मेहरबानी होती। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ले लो और इलाज करवाओ, जिस दिन पैसे होंगे उसे दिन दे जाना। हाँ हाँ बिमला दीदी, मैं कुछ दिनों में आपके पैसे दे दूंगी। हाँ ठीक है। फिर बिमला राधा को पैसा देती है। राधा पैसा लेकर अपने घर चली जाती है। फिर बिमला और राखी स्टेशन पर जाकर फल बेचने लगते हैं। एक दिन 2 लड़के आते हैं और फल लेते हैं और राखी को बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। राखी उन दोनों के पीछे जाती है। दौड़ने में राखी का पैर फिसल जाता है और ट्रेन की पटरी पर जा गिरती है और वही दम तोड़ देती है। राखी को मरते देख उसकी सास भी वही दम तोड़ देती है। फिर राखी और बिमला दोनों चुड़ैल बन जाती है और स्टेशन पर फल बेचने लगती है। जो बिना पैसे दिए फल लेकर जाता है उन लोगों को मार देती है। ऐसे ही कई लोगों को दोनों मिलकर मार देती है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और वह स्टेशन बंद हो जाता है। राघव गांव से दूर एक फलों की मंडी खोला था, जिसमें सभी प्रकार के फल देखने को मिलते थे। सभी गांव वाले उसी मंडी में अपना फल जमा किया करते थे। राघव की मंडी की नजदीक ही एक घना जंगल था। उसे जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। राघव की मंडी में गांव के कुछ लोग काम करते थे। एक दिन सुजीत आया और राघव से बोला, राघव भैया, मुझे 2-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, गांव में मेला लग रहा है, मेरी बेटी मेला में जाने के लिए जिद कर रही है, इसलिए 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। ठीक है सुजीत, आजकल उतना काम नहीं है, जाओ घुमा दो अपनी फैमिली को मेला। ठीक है, तब जा रहे हैं।
हाँ ठीक है, जाओ। सुजीत मंडी से निकलता है और गांव की तरफ जाता है। गांव में सुजीत को हरिया से मुलाकात हुई। तब सुजीत भाई काम कैसा चल रहा है? अरे हरिया भाई काम तो ठीक ठाक चल रहा है। तब गांव में मेला लग रहा है, घूमने आना है ना? हाँ हरिया भाई, उसी के लिए न छुट्टी लिए हैं। चलिए तब मेला में मिलते हैं। हाँ ठीक है। सुजीत अपने घर आ जाता है। घर में उसकी एक बेटी और पत्नी संगीता थी। सुजीत से उसकी बेटी बोली, पापा हम लोग कल मेला चलेंगे ना? हाँ बेटा, कल चला जाएगा। सुजीत वहां से रूम में चला जाता है। रूम में उसकी पत्नी संगीता बैठी थी। तभी सुजीत बोलता है, अरे संगीता, तुम भी चलोगी कल मेला? आप बोलेंगे तो चलूंगी। तो मैं क्या बोलूंगा, साल भर पर तो मेला आता है। चलना तुम भी, कल गांव के सारे लोग मेला में आएंगे, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। अगले सुबह सुजीत, उसकी बेटी और उसकी पत्नी सब तैयार हो रहे होते हैं। अरे संगीता, कितना लेट करोगी, अभी तक तैयार नहीं हुई हो क्या? बस आई जी। हाँ हाँ, जल्दी आओ। सुजीत, संगीता, उसकी बेटी मेला के लिए निकलते हैं। सभी लोग मेला में जाते हैं। गांव की कुछ लोग भी आते हैं मेला घूमने। सभी लोग मेला घूमते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को संगीत के घर सभी लोग लेटे होते हैं। तभी संगीता बोलती है, अच्छा जी, आप कितने दिन की छुट्टी लिए हैं? बस 4 दिन के लिए लिया था, कल जाना है काम पर, मंडी में बहुत काम होगा। ठीक है, तब सो जाइए, कल जाना है तो। तभी उसकी बेटी बोलती है, पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी मंडी में, आज तक मंडी नहीं देखी हूँ। हाँ बेटी, मैं ले चलूंगा, अगली बार छुट्टी आऊंगा तो। सभी बात करके सो जाते हैं। हरिया के भी 2-4 आम के पेड़ थे। वो भी अपने आम के पेड़ पर से आम तोड़कर मंडी में रखा करता था। एक दिन मंडी गया तो देखा कि हरिया का आधा आम गायब था। ये देखकर हरिया परेशान हो गया। अरे बाप रे, ये आधा आम कहाँ गायब हो गया है? आज ही एक ऑर्डर आया था, अब मैं ऑर्डर कहाँ से करूंगा? हरिया परेशान होकर बाकी के जो काम करते थे मंडी में उनके पास गया। अरे सुजीत, सुमित, रामू, तुम लोग रूम नंबर 5 में से कोई आम हटाया है क्या? यदि कोई हटाया है तो सच्ची सच्ची बता दो, आज ही एक ऑर्डर आया है, मैं कहाँ से दूंगा? वहाँ काम करने वाले सभी डर जाते हैं। तभी रामू डरते डरते बोलता है, अरे हरिया भाई, रूम नंबर 5 में तो ताला लगा था और मुझे तो पता भी ना था कि उसमें आम रखा हुआ है, मैं नहीं छुआ हूँ। हाँ हरिया भाई, तभी से सभी लोग इधर ही काम कर रहे हैं, अभी तो उधर कोई गया ही नहीं। अरे तो इतना सारा आम गया कहाँ? गुस्से से आग बाबूला होकर हरिया फिर से उसी रूम में जाता है। इधर चुड़ैल सारा आम अपने गुफा में लाकर रखी थी और खा रही होती है। आज तो मजा आ गया, आम खाकर इतना स्वादिष्ट आम आज से पहले कभी नहीं खाई थी। ऐसे ही चुड़ैल कई बार हरिया का आम चुरा लाती है। एक दिन हरिया बहुत परेशान होकर बैठा था। तभी उसकी पत्नी बबीता आई और बोली, आप इतना परेशान क्यों हैं? कुछ बताएंगे? आप बताएंगे तभी तो कोई समस्या का समाधान निकलेगा। क्या बोलूं बबीता, कुछ दिनों से मंडी से सारे आम गायब हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आम ले कौन जा रहा है। वहाँ सबसे पूछा तो सब बोल रहे हैं हम लोग तो नहीं छुए हैं। आप परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, आज रात को हम दोनों चुपके से मंडी में चलकर छुप जाते हैं और छुप के देखेंगे कि आखिर आम ले कौन जा रहा है। अरे बबीता, तुम और वो भी मंडी में जाओगी? पागल हो क्या? हाँ तो क्या हो जाएगा? नहीं, तुम नहीं जाओगी। ठीक है, तो मोनू भैया को ले लीजिए। जी हाँ, ये ठीक रहेगा, आज मोनू के घर जाऊंगा उससे बात करने के लिए कि वो मेरे साथ मंडी चलेगा। जाओ, मेरे लिए खाना निकालो। खाना खाकर हरिया मोनू के घर जाता है। अरे हरिया भाई, आप आइए, बैठिए, कैसे हैं? आजकल तो आप दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। हाँ मोनू भाई, ठीक है, आजकल थोड़ा ज्यादा काम हो गया है मंडी में, जिसके कारण घर पर आने का उतना टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हरिया सारी बात मोनू को बताता है। हरिया की सारी बात सुनने के बाद मोनू बोलता है, हाँ हाँ जरूर, कल रात को हम दोनों चलेंगे मंडी और देखेंगे कि आम ले कौन जा रहा है। अगली रात मोनू और हरिया मंडी में जाकर छुप जाते हैं। आधी रात गई तब तक दोनों देखे कि उस रूम में चुड़ैल आई और बोली, आज सारा आम ले लेती हूँ, बड़े ही स्वादिष्ट आम है। चुड़ैल आम लेकर रूम से निकलती है।
चुड़ैल के पीछे पीछे मोनू और हरिया जाने लगते हैं ये पता लगाने कि आखिर चुड़ैल आम ले कहाँ जा रही है। पीछे पीछे गए तो देख कि चुड़ैल एक गुफा में सारा आम लेकर घुस जाती है। फिर मोनू और हरिया वापस घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद से हरिया गांव में मंडी का काम बंद कर देता है और शहर में जाकर काम करने लगता है।